दोस्तों इससे पहले आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2023 का इंग्लिश के पेपर पैटर्न का एक वीडियो आया होगा, जहां पे हमने डिस्कस किया था कि जो पूरा इंग्लिश का पेपर है वो 6 सेक्शन में क्या डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, चौथा और पांचवा करके ऐसे करके गया आगे सेक्शंस में क्या डिवाइड किया गया पूरा पेपर। अब यहां पे हमने कहा था कि आप कमेंट करोगे और कमेंट करने के बाद आपके लिए क्या आएगा, एक एक सेक्शन की जो वीडियो है वो आना क्या शुरू हो जाएंगे और उसी के तहत आपका जो पहला सेक्शन था, जो लैंग्वेज स्टडी वाला सेक्शन था, उसके लिए वीडियो हम लेकर हाजिर हो गए। अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या सारी चीजें आपको पढ़नी रहेंगी और साथ ही साथ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे तो किस तरह से पूछे जाएंगे ये हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ शुरुआत करने से पहले अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ऊर्जा बाज के सीरीज के तहत आपके लिए एक एक करके जो सारे सेक्शंस के जो तैयारी हम यहाँ पे वीडियोस में ही करवा देंगे, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर मैं लैंग्वेज स्टडी की अगर बात करूं तो देखिए आपका जो हमने देखा था क्वेश्चन 1A और क्वेश्चन 1 ए और बी ऐसे करके डिवाइड था, जहां पे जो क्वेश्चन नंबर ए है वो आपका 8 मार्क्स के लिए था और क्वेश्चन बी जो है वो आपका 2 मार्क्स के लिए था, जिसका जो सम अगर मैं करूं तो ये आपका क्या होता है 10 मार्क्स का होता है। सही बात है, ये आपका पूरा टोटल 10 मार्क्स का वीडियो होता है, वीडियो बोल रहा हूं, ये 10 मार्क्स का आपका पूरा जो है सेक्शन क्या होता है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं जो सेक्शन ए है वो आपका सब डिवाइड किया जाता है आपके सेक्शन A1 में और A2 में। ठीक है, और बी का एज इट इज रहता, बी में कोई सेक्शन डिवाइड नहीं किया। अब यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, तो अब यहां पे एक हायरार्की फॉलो होती है क्वेश्चंस की। जो आपका A1 वाला क्वेश्चन होगा वो बहुत आपके सिंपल क्वेश्चन होंगे, जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे वो आपको पूछे जाएंगे। A2 में थोड़े से क्वेश्चन की जो लेवल होगी वो इंक्रीज हो जाएगी और क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मॉडरेट लेवल के आपको क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे। ठीक है, अब वही अगर बी सेक्शन की बात करूं तो बी सेक्शन में जो आपको थोड़े से हार्ड लेवल के क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतने भी हार्ड नहीं होते, आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा आपका। ठीक है, हार्ड लेवल के क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, ऐसी एक हायरार्की जो होती है आपके फॉलो होती है। यानी पहले में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, फिर मॉडरेट में थोड़ा सा हार्ड पूछाएगा, फिर तीसरे वाले में यानी बी वाले में थोड़ा सा हार्ड और आएगा। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आगे आगे क्या होता है, आगे मैं बात करता हूं। चलिए अब साइड लेते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो टोटल जो आपका A1 वाली जो सीरीज होगी, अब A1 वाली सीरीज में दोस्तों आपको 5 एक्टिविटीज देगी, यानी 5 क्वेश्चन देंगे, उस 5 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन क्या रहेंगे, सॉल्व करने लेंगे। अब आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसमें, अब यहां पे मैं ये चीज आपको क्या समझाने वाला हूं और उनको करना कैसे ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या आएगा आपको, देखो आपको क्या आ सकता है, राइट 2 कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन। अब 2 कंपाउंड वर्ड्स होता क्या है, आपको बस 2 कंपाउंड वर्ड लिख रहेंगे। कंपाउंड वर्ड होता क्या वो मैं बता देता हूं। कंपाउंड वर्ड कुछ नहीं दोस्तों, जब दो अलग अलग वर्ड्स एक साथ आके मिलते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मून आया और लाइट आया, क्या है, मून आया और लाइट आया, दोनों अब आके मिल गए, ये क्या बन गया, मून लाइट बन गया। मून एक अलग वर्ड था, लाइट एक अलग वर्ड था, दोनों मिले एक नया वर्ड बना, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड वर्ड्स बोलेंगे। तो हमारा मून लाइट जो है ये हमारा क्या है, कंपाउंड वर्ड्स है। समझा। अब अगर मैं बात करूं डोर है और वे है, डोर और रास्ता, डोर और वे, तो दोनों मिलके आ गए तो क्या बन गया, डोर वे बन गया। समझ में आ गया। वैसे ही डोर है, बेल है, क्या बन गया, डोर बेल हो गया। कप है, बोर्ड है, कपबोर्ड बन गया। समझ में आया, तो इस तरह से आपको करना रहेगा। अब आएगा कि पिक आउट द जेरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। अब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है पिक आउट द जेरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, और एल्स यू विल बी आस्क्ड टू पिक आउट द इंफिनिटिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। दोनों में से कोई एक आपको क्या पूछा जाएगा, तो कैसे सॉल्व करना है, देखो जब भी जेरेंट आएगा तो यहां पे ये देखना आपको आईएनजी ढूंढना है। क्या आईएनजी ढूंढना है, आईएनजी दिख रहा है, वर्ब प्लस आईएनजी, टेक लेना होता है। ठीक है, उसके साथ आईएनजी रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जेरेंट बोलेंगे। तो ये आपको टेकिंग लिखना है, इसका याद रखो, वर्ब प्लस आईएनजी। तो आप जेरेंट को इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो, कुछ नहीं, बहुत इजी है। इन्फिनिटिव में क्या ढूंढना मालूम है, टू ढूंढना है। टू दिख रहा है सेंटेंस में, आई जस्ट हैड टू डू, तो टू दिख रहा है और टू का पड़ोसी का डू है, तो ये आपका क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। समझ आया, और कुछ नहीं है, बहुत इजी है। फिर उसके बाद क्या रहा, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको आएगा, आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, फिर सेंटेंस दिया रहेगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू पंचुएट दैट सेंटेंस। ठीक है, आपको कैपिटलाइजेशन दिखना रहेगा, कैपिटल लेटर्स है कि नहीं है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, या फिर अपोस्ट्रोफी आएगा, डबल अपोस्ट्रोफी आएगा, क्या आएगा, ये आपको चीजें देखनी रहेंगी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर बात करूं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैच ही आस्क्ड। तो अब यहाँ पे क्या आपको पंचुएट करना है, तो मैं देखिए क्या करूंगा, मैं पूरा सेंटेंस लिखूंगा नहीं, अगर पूरा सेंटेंस लिखने जाऊंगा तो टाइम बहुत ज्यादा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं इसी में आपको पंचुएट करके बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये एक सेंटेंस बोला गया, ये पूछा गया, ठीक है, तो इसको मैं डबल अपोस्ट्रोफी में डाल दूंगा। ठीक है, यहां से यहां तक डाल दूंगा और ये बैच को मैं कैपिटल कर दूंगा और यहां पे मैं क्या एक फुल स्टॉप डाल दूंगा। ठीक है, दैट्स इट, आई एम डन विद इट। ठीक है, तो यहां पे मेरा जो सेंटेंस है वो पंचुएट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से
लेकिन आप जब एग्जाम में लिखोगे तो आपको सेंटेंस रीराइट करना रहेगा। तो मैं लिख के भी बता देता हूं। चलो थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनेगा तो क्या हो गया, I've never heard of batch, ठीक है। यहाँ पे मैं डबल ऑफ स्ट्रिंग और ही आस्क्ड एज इट इज, नो चेंजेस, एंड लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। और इस तरह से मैं क्या करूंगा, मेरा जो आंसर है पूरा है उसको मैं क्या करूंगा, पंचुएट करूंगा। अब आपको क्या आएगा, फाइंड आउट द हिडन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स प्रोक्लेमिनेशन। अब यहां पे क्या है पता है क्या, आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा और उसमें से बोला जाएगा कि उस वर्ड में जितने अल्फाबेट्स है उसी अल्फाबेट्स का यूज करते हुए आपको नए वर्ड्स बनाने हैं। अब यहां पे ठीक है, वर्ड्स तो आप बना लोगे, बहुत इजी है, बचपन में भी हमने किया है, ठीक है। लेकिन कितने वर्ड्स बनाने हैं, तो आपको जो है 4 वर्ड्स तो कम से कम लिखने। कितने, 4 वर्ड्स आपको क्या बनाने हैं। जैसे अगर मैं बात करूं प्रोक्लेमिनेशन है, तो यहां पे TRAIN, तो क्या मेरा बन जा रहा है, एक ट्रेन बन जा रहा है, मैं रैंडमली लिख रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या है, मेरा R है, O है, A है और M भी है, तो मेरा क्या बन जा रहा है, रोम बन जा रहा है, ठीक है। फिर अगर मैं और एक और बात करूं तो आपका क्या बन जाएगा, देखो C है, O है, A है और T है, तो क्या बन जाएगा, कोड भी बन जाएगा मेरा। और एक वर्ड आप बताओगे मुझे, ठीक है, एक वर्ड आप बताओगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपके देखो मैंने 5 एक्टिविटी आपको फॉलो करके बताई। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चंस और पूछे जाएंगे आपको, मैं आपको बता देता हूं। और मैं थोड़ा सा और भी क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन है, इस तरह के और क्वेश्चन आपको। अब यहां पे क्या बोला है, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस बाय यूजिंग द गिवन फ्रेज। अब यहां पे बोला अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, मतलब आपको ये फ्रेज दिया है, यू हैव टू यूज दिस फ्रेज एंड मेक अ न्यू सेंटेंस। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अब सबसे पहले इसका मतलब पता होना चाहिए। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो बोलना कम पसंद करता है, जो बोलना कम पसंद करता है, उसके लिए हम यूज करते हैं मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। तो वही लिखा है, माय फादर वाज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, माय फादर वाज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स बट व्हेन ही स्पोक इट वाज वर्थ लिसनिंग टू। अब यहां पे क्या बोला है कि मेरे जो पापा थे वो क्या मैन थे, ऐसे मैन थे, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, यानी बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब वो बोले तो वो क्या बहुत ही ज्यादा क्या मतलब वैल्यूएबल था सुनने के लिए, ठीक है। ये आप इस तरह से बनाओगे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। अब यहां पे बोला है टाइप ऑफ सेंटेंस आपको पहचानने के लिए आ सकता है। सबसे पहले क्या बोला, व्हाट इज योर नेम। वी नो गाइस कि सेंटेंसेस जो आपके 4 टाइप के होते हैं, आपका इंट्रोगेटिव होता है, असर्टिव, डिक्लेरेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखो क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या हो गया, आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह से इंटरोगेटिव क्या लिख सकते हो दोस्तों, क्लियर हो गया। तो यही आपको क्या फॉलो करना रहेगा, यही इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इन केस यू गाइस वांट टू लर्न दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस, आपको पता नहीं टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते क्या, डिटेल में लर्न करना चाहते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आपके लिए वीडियो आ जाएगी, फुल फ्लेज वीडियो आ जाएगी इसके लिए, ठीक है। अब आता है आपका वर्ड चेन। देखो कंप्लीट द वर्ड चेन, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। अब आपको क्या पूछा जा सकता है, देखो यहां पे मैंने पूरा लिखा है, तो आपको आ सकता है कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव, ऐसे करके आपको क्वेश्चन आएगा और आपको वही क्या फ्रेम करना है। अभी नाउन क्या होता है, किसी भी चीज का नाम, किसी भी इंसान, पर्सन या फिर जानवर या फिर चीज, जगह का नाम हो, उसको नाउन बोलते हैं। वर्ब मतलब क्या होता है, अक्षय कुमार यानी एक्शन हीरो, ठीक है, कोई भी एक्शन हो तो उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, जो हमें नाउन के बारे में और इंफॉर्मेशन देता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया, ओमकार। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन, तो आप क्या करोगे, ओमकार दिया, जैसे मेरा नाम दिया है, तो लास्ट में अल्फाबेट के आर है, तो मुझे जो नेक्स्ट वर्ड लिखनी है, जो मुझे नेक्स्ट वर्ड लिखना होगा वो आर से स्टार्ट होना चाहिए और वो नाउन होना चाहिए, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में क्या मैंने बोला है, वी अज्यूम दैट द कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ नाउन बोला गया हमें, तो नेक्स्ट वर्ड जो होना चाहिए मेरा नाउन होना चाहिए। जैसे आर है तो आर से क्या होता है, राम होता है। फिर एम आ रहा है तो एम से क्या होता है, मेरा महेश होता है। एच से क्या आता है, एच से ऋतिक होता है। ऐसे ये वर्ड चेन होता है, समझ में। आपको लास्ट का जो अल्फाबेट है उससे स्टार्टिंग में उसका यूज करते हुए आपका नेक्स्ट वर्ड का क्या स्टार्टिंग क्या बनाना है दोस्तों, यानी नेक्स्ट वर्ड उसी से क्या शुरू होना चाहिए, क्लियर हो गया। फिर आपको आ सकता है फॉर्म टू प्रेजेंट पार्टिसिपल इन विच लास्ट लेटर इज डबल। यहां पे क्या बोला है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने सुना होगा, जैसे हम लोग वर्ब में V1 V2 V3 और आप यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते, तो वही चीज है। देखो अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है तो यहां पे क्या बोला है, जैसे आईएनजी आता है, वर्ब प्लस आईएनजी आता है, जैसा कि मैं बोलूं रनिंग है, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फिर उसके बाद अगर मैं बोलूं फाइटिंग है, सॉरी फिटिंग है, ठीक है, तो फिटिंग है, तो यहां पे फाइटिंग बोला था और फिटिंग मैंने लिख दिया, ठीक है, फिटिंग है, तो ये क्या आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है आपका दोस्तों, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इनकेस अगर आपको बोला गया पास्ट पार्टिसिपल लिखने के लिए, तो आप क्या लिखोगे, ईडी वाले, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका
पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ठीक है, यही चीज है। अब क्या बोला, लेटर लास्ट लेटर इज डबल, डबल है, देखो यहाँ पे मेरा जो लास्ट रन है और आईएनजी लगा है तो उससे पहले जो मेरा लास्ट लेटर है वो डबल आ रहा है। फिटिंग है तो फिटिंग का मेरा जो लास्ट फिट का जो लास्ट लेटर है मेरा डबल है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल में भी आपको बोला जाएगा डबल लिखने के लिए, तो यहाँ पे भी देखो मेरा बी जो है डबल है, तो इसी तरह से आपको क्या लिखना रहेगा दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें तो समझ में आ रही होंगी, तो इसी तरह के आपको क्या क्वेश्चन आएंगे। फिर अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आपको क्या बोला जाएगा कि एक ऑर्डर दे दिए, एक वर्ड दे दिए जाएंगे, उसको बोला जाएगा आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखो यहाँ पे ए से शुरू हो रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सेकंड लेटर देखूंगा, सेकंड एन एन यू डी, तो एडामेंट क्या है मेरा फर्स्ट लेटर, फर्स्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि डी पहले आता है। फिर उसके बाद मेरा ये हो गया तो मैं इसको साइड कर रहा हूं। अब दो बच्चे, अब उसमें से अगर मैं बात करूं एन एन पहले आते हैं, अब एन में से थर्ड लेटर देखूंगा मैं, सी सी दोनों में, फिर क्या देखूंगा आई देखूंगा, तो मैंने पढ़ा है तो ई पहले आता है, ठीक है, ए बी सी डी ई, हाँ बरोबर है, एंसेस्टर्स, तो मैं एंसेस्टर्स लिखूंगा। जो मेरा नेक्स्ट वर्ड होगा वो मेरा एशियंट होगा, फिर जो मेरा लास्ट वर्ड होगा वो मेरा ऑडियंस होगा क्योंकि इसमें यू आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के आपको क्या क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे दोस्तों। इनकेस अगर आप चाहते हो कि इस एक ये जो पर्टिकुलर टॉपिक से इन टॉपिक पे एक पर्टिकुलर डिटेल वीडियो बनाई जाए तो नीचे कमेंट करो, हम आपके लिए बना के क्या लेकर आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं बस आपको एक जिस दे रहा हूँ कि आपको इस तरह के क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। अब कि ताकि आपको आइडिया होना चाहिए, आप लैंग्वेज स्टडी जब अटेम्प्ट करोगे तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट आपके 10 मिनट में क्या पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोला है, A2 में आ गए हम लोग, थोड़ा सा जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा मॉडरेट हो जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, अटेम्प्ट एनी टू फ्रॉम गिवन 3 एक्टिविटीज, क्या बोला है कि कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है क्या, जो एक्टिविटीज दी है उसमें से। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या दिया है कि मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन टू शो डिफरेंसेस ऑफ द होमोफोन्स इन द मीनिंग्स। अब होमोफोन्स दिया है फीट और फीट। अब होमोफोन्स क्या होता है और होमोग्राफ्स, अब होमोफोन्स मतलब क्या होता है, देखिए जो स्पेलिंग होगी वो अलग होगी लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो सेम होगा। जैसे यहां पे दिया है फीट और फीट, प्रोनाउंसिएशन सेम है बट दे स्पेल डिफरेंट, क्लियर हो गया। तो यही चीज है आपको। और होमोग्राफ्स में क्या होगा, स्पेलिंग भी सेम होगी और जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो भी क्या होगा दोस्तों, वो भी आपका सेम होगा, क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोग्राफ्स बोलते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, देखो फीट फीट, अगर मैं फीट की बात करूं, देखो जैसे मैं होमोग्राफ्स का आपको एग्जांपल देता हूं, फीट फीट, एक फीट कौन सी होती है, हमारे बॉडी पार्ट वाली फीट होती है, और एक फीट वाली मतलब क्या होता है, जो मेजरिंग वाला, 1 फीट है भाई, 2 फीट है भाई, 3 फीट है, तो उसको वो फीट होती है। तो ये आपका ये क्या हो गया, आपका होमोग्राफ्स हो गया। और जहां पे स्पेलिंग अलग अलग होगी लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन होगा सेम होगा, बी स्टेट देम एज द होमोफोन्स, क्लियर हो गया। अब आपको क्या बोला जाएगा, आपको 2 वर्ड्स दे दिए जाएंगे एंड यू विल बी आस्क्ड टू फ्रेम दिस सेंटेंस टू शो द डिफरेंस इन देयर मीनिंग। तो जैसे यहां पे होमोफोन्स में दिया हुआ है फिट और फीट दिया है, तो पुअर लिटिल मोना डिड नॉट हैव शूज ऑन हर फीट, यानी क्या बोला है कि एक जो बेचारी मोना थी उसके जो शूज है, शूज में उसके फीट जो है जा रही नहीं थी, ये बोला गया, यानी फिट नहीं हो रहे थे। और एक फीट क्या है, फीट मतलब ये वाली फीट का मतलब क्या होता है, अचीवमेंट, जो आप बहुत अच्छा एक अचीवमेंट करते हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फीट बोलते हैं। तो यही बोला है लैंडिंग ऑन द मून वॉज एन अमेजिंग फीट, यानी मून पर लैंड करना एक अमेजिंग क्या अचीवमेंट था, ये फीट का मतलब ये होता है। समझ में आ गया। अब आपके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच की अगर मैं बात करूं तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको लिखना है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है रॉबर्ट आस्क्ड जॉन हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 13 years old रिप्लाइड। तो यहां पे क्या आएगा पता है आपको, ये डायरेक्ट दिया, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब यहां पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि इसके टाइप सारी चीजें ऑलरेडी चैनल पे वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो किस तरह से करना है, ठीक है। अगर बोलोगे कि आपके लिए नई वीडियो लेकर आए तो नई वीडियो हम लोग लेकर आ जाएंगे, लिखना है इसलिए थोड़ा सा बाहर जाना पड़ता है फ्रेम में, ठीक है। अब मैं यहां पे लिखता हूं, देखो रॉबर्ट आस्क्ड, देखो जितने भी ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे उसका आपको क्या रखना रहेगा, उसको उसके क्वेश्चंस जो होंगे आपको रीराइट करने रहेंगे, तो इसलिए ठीक है। रॉबर्ट आस्क जोन हाउ ओल्ड शी वॉज, फिर क्या हुआ, जोन क्या है आगे, देखो जोन है ना, जोन रिप्लाइड, ये थोड़ा सा पी बड़ा बन गया, कट करो, replied that she was 13 years old। समझा। तो ये आपको क्या इस तरह से क्या लिखना रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मेक अ वर्ड रजिस्टर ऑफ 4 वर्ड्स रिलेटेड टू स्कूल। अब स्कूल से रिलेटेड वर्ड्स क्या होते हैं, अगर मैं बात करूं आपके बेंचेस,
ब्लैक बोर्ड, टीचर, क्लासमेट, यही चीज आपको वर्ड रजिस्टर, मतलब कोई भी वर्ड दिया जाएगा तो उससे रिलेटेड चीज लिखनी है। जैसे अगर बोलूं मैं टीचर्स है तो टीचर के क्या, बुक होगा, ब्लैक बोर्ड होगा, चौक होगा, ठीक है, होमवर्क होंगे, ये टीचर से रिलेटेड वर्ड है, तो ये आपको क्या लिखना है, स्कूल होगा, ये भी आपके टीचर से, तो आपको इस तरह से लिखना है। अब आपका द डॉल्फिन विल गिव मी ऑल आई नीड, तो आपको क्या बोला है, जो डॉल्फिन है वो क्या मुझे सारी चीजें देगी जो भी मुझे जरूरत है। अब आपको बोला है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आपको बोला है कि ये सेंटेंस को रीराइट करना, आपको क्या यूज करके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करके लिखना है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर मैं बात करूं तो हमने जैसा सीखा हुआ है, ठीक है, क्या आता है, इज आता है, एम आता है और आर आता है प्रेजेंट में, और हैव और हैज आता है, ठीक है। अब इज एम आर तो कंटिन्यूअस में यूज होता है, हैव हैज क्या होता है आपके परफेक्ट में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होगा, ठीक है। और हैव हैज के साथ साथ क्या आएगा, बीन और आईएनजी आएगा। तो यही देखेंगे हम लोग क्या लिखा हुआ है, द डॉल्फिन विल गिव मी ऑल आई नीड, तो डॉल्फिन, तो मैं पहले द डॉल्फिन लिख दूंगा एज इट इज, नो चेंज एज दिस इज, ये जो सेंटेंस है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में है, ठीक है। तो डॉल्फिन है, अब डॉल्फिन एक है कि दो है, एक है, जब भी कोई भी एक चीज होती है तो हमने सीखा है कि हम क्या यूज करते हैं, हैज यूज करते हैं। फिर ये कॉम्बो है परफेक्ट कंटीन्यूअस का, तो कॉम्बो में एक एक्स्ट्रा ऑफर क्या आता है, बीन आएगा हमारे लिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या है, हैज बीन गिविंग मी, अब ये गिव है हमारा वर्ब है, तो क्या लिखूंगा मैं, हैज बीन गिविंग मी ऑल आई नीड, एंड दैट्स इट, वी आर डन विथ इट, ठीक है। तो यहां पे आप कह सकते हो द डॉल्फिन हैज बीन गिविंग मी ऑल आई नीड, तो यहां पे मेरा जो सेंटेंस है वो हो गया, हम यहां पे मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो इस तरह से कन्वर्शन। यहां पे मैं आपको बता दूं, यहां पे मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं सिर्फ एक जस्ट दे रहा हूं आपको किस तरह के क्वेश्चंस आपको क्या पूछे जा सकते हैं आपके इसमें, ठीक है, इस लैंग्वेज स्टडी वाले पार्ट में। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखो क्या है, डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ वाज नरिश्ड बाय मल्टीपल फेथ्स, यहां पे क्या बोला, डॉक्टर जो कलाम थे उनकी खुद की जो लाइफ थी वो मल्टीपल, वो जो नरिश थी वो मल्टीपल फेथ से क्या नरिश थी। अब यहां पे बोला है बिगिन द सेंटेंस विथ मल्टीपल फेथ्स। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं, लैंग्वेज स्टडी में कभी भी आपको जो क्वेश्चन है डायरेक्टली नहीं बोला जाएगा कि चेंज द वॉइस, या फिर बोला जाएगा चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ऐसा आपको कभी नहीं बोला जाएगा। आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये देखो ये वॉइस वाला क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि लास्ट बेंच वाला फर्स्ट बेंच पे जाएगा और फर्स्ट बेंच वाला कहां जाएगा, लास्ट बेंच पे जाएगा। तो आपको ये टाइप पहचाना है कि क्वेश्चन किस तरह का है। सेम चीज आपको जब डिग्री ऑफ कंपैरिजन चेंज करने बोला जाएगा तो इस तरह से नहीं बोला जाएगा, आपको बोला जैसे रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ वेरी फ्यू, जो कि एक हमारे अगर मैं बात करूं डिग्री ऑफ कंपैरिजन का ही है, नो अदर, नो सूनर, ऐसे करके आपको सेंटेंस दिए जाएंगे जो आपको चेंज करने रहेंगे, ठीक है। तो आपको पहचानना आना चाहिए, और वो कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब, ठीक है। अब यहां पे अगर बात करूं मल्टीपल फेथ्स, तो यहां पे जो करेक्ट आंसर आएगा, फर्स्ट बेंच वाला लास्ट बेंच पे, लास्ट बेंच वाला फर्स्ट बेंच पे, तो यहां पे मेरा फर्स्ट बेंच लास्ट बेंच वाला फर्स्ट बेंच पे है, क्या मेरा मल्टीपल फेथ्स आएगा, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है ये क्या आपके सिंपल पास्ट टेंस में, क्या है, सिंपल पास्ट टेंस में है, तो दैट एज इट इज में लिखूंगा मल्टीपल फेथ्स नरिश्ड, ठीक है, मल्टीपल फेथ्स नरिश्ड। अब फर्स्ट बेंच वाले क्या लास्ट बेंच पे जाएंगे, क्या आएगा, डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ, ठीक है। तो आपको क्या इस तरह से क्या लिखना रहेगा, समझ में, आपको इस तरीके का क्वेश्चंस क्या पूरे पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में, जब भी आपको आएगा तो आपको इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस दे रहेंगे, आप अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपको 3 क्वेश्चंस दे रहेंगे, उसमें से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने रहेंगे। अब यहाँ पे आता हूं मैं क्वेश्चन बी में, क्वेश्चन बी में क्या बोला गया देखते हैं थोड़ा सा, कि अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम द गिवन 2 एक्टिविटीज, 2 एक्टिविटीज आएंगी, फ्रॉम दैट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 एक्टिविटी, लेट्स सी। अब यहां पे देखते क्या दिया, यूज द वर्ड वॉच इन 2 डिफरेंट सेंटेंस एज अ नाउन एंड वर्ब, आपको क्या बोला है, वर्ड दिया वॉच, आपको बोला जाएगा कि इसको क्या करना है, इसको 2 तरीके से एज अ नाउन भी यूज करना है, एज अ वॉच एज अ वर्ब भी यूज करना। नाउन मतलब क्या होता है नाम, और वर्ब मतलब क्या होता है एक्शन। तो मैं क्या लिखूंगा, वॉच है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, पहले मैं नाउन लिख दूंगा इधर, हाँ, द बॉय गॉट एन एक्सपेंसिव वॉच ऑन हिज बर्थडे, मैं ये लिख दूंगा, ठीक है। अब वर्ब देखो यहां पे मैंने एज अ वॉच, वॉच क्या दिया है मैंने यहां पे, क्या बताया, वॉच एज अ ऑब्जेक्ट मैंने बताया, ऑब्जेक्ट का नाम बताया, तो ऑब्जेक्ट का नाम जो होता है वो नाउन होता है, तो मैंने लिखा द बॉय गॉट एन एक्सपेंसिव वॉच ऑन हिज बर्थडे,
बॉय को क्या मिला, एक महंगी घड़ी मिली उसके बर्थडे पे। घड़ी क्या एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का नाम है ये, तो किसी भी चीज का जो नाम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। लिख दिया भाई। फिर उसके बाद क्या था, वर्ब। आई वॉच फुटबॉल मैचेस ऑन एवरी वीकेंड। क्या बोला है, मैंने क्या लिखा है, आई वॉच फुटबॉल मैचेस ऑन एवरी वीकेंड, मतलब हर संडे या फिर सैटरडे, जैसे हफ्ते खत्म, ये वीकेंड जो होता है, मैं वीकेंड में मैं क्या करता हूँ, मैच देखता हूँ। मैं मैच क्या देखता हूँ, देखना क्या है, वॉच करता हूँ। वॉच करना क्या है, एक एक्शन है। एक्शन को वो क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ब बोलते हैं। समझ में आ गया। तो इस तरह से आप सेंटेंस को कवर कर सकते हो। आप चाहते हो और भी सेंटेंसेस लिखा है तो भाई फटाफट से कमेंट करो, अपने दूसरे अक्षर को आपके लिए लेकर आ जाएंगे आप। फिर आ गया चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। क्या दिया है आपको, पॉजिटिव या फिर कंपैरेटिव डिग्री में क्या इसको चेंज करना रहेगा दोस्तों। तो पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करना है, कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करें, ये सारी चीजें अब यहां पे हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला मैं आपको क्वेश्चन क्या सॉल्व करके दे देता हूं। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये भी मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन मैं यहां पे सिर्फ आपको एक ही डिग्री में कन्वर्ट करके बताऊंगा। जो दूसरी रहेगी वो हम डिटेल में सीखेंगे अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। कंपैरेटिव में तो कंपैरेटिव, चलो दोनों करके बता देता हूं। पिक आउट द वर्ड मॉडल एग्जाम एंड स्टेट इट्स फंक्शन। तो क्या है, कुड आई यूज योर कंप्यूटर फॉर सर्फिंग नेट। तो जो कुड है वो क्या मॉडल, कुड हो गया, शुड हो गया, वुड हो गया, ये सब क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं। अब इसका फंक्शन भी बताना है, तो सबसे पहले हमें मॉडल ऑक्सिलरी बताना है। तो मॉडल ऑक्सिलरी क्या, हमारा कुड है, तो मैंने ये लिख दिया। अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन मतलब ये पजेस क्या कर रहा है, कुड आई यूज योर कंप्यूटर फॉर सर्फिंग। क्या, अगर हिंदी में ट्रांसलेट, क्या मैं आपका कंप्यूटर यूज कर सकता हूं नेट यूज करने के लिए। तो क्या, तो क्या कर रहा हूं मैं, परमिशन सीख कर रहा हूं। तो कुड क्या स्टेट कर रहा है, परमिशन स्टेट कर रहा है। तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, परमिशन लिख देंगे। समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस के आपको पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में भी दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी अब आपके लिए। और आगे हम और भी क्या, चलो अब हमारा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री हम लोग क्या कंप्लीट करते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले एक चीज जो हमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन में करनी रहती है, सबसे पहले हमें टाइप पता करना था, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का कौन सा टाइप है। जैसा कि मैं टाइप 1 है या फिर यूनिक वाला टाइप है या फिर मेनी वाला टाइप है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये मेनी वाला टाइप है। कौन सा वाला टाइप है, मेनी वाला टाइप है। अभी मुझे पता कैसे चला, क्योंकि देखो यहां पे क्या, ये वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द जब भी आएगा तो ये क्या मेरा सुपरलेटिव, मेनी वाले टाइप का सुपरलेटिव आ गया। अगर अगर इसमें क्या आएगा, मोस्ट ऑफ द अदर आया, तो मैं ये समझूंगा ये क्या है हमारा मेनी का, ये आपका मेनी वाला टाइप है, ठीक है। मेनी का कंपैरेटिव वाला टाइप है। तो ऐसे में क्या पहचान, अगर वेरी फ्यू आया तो मैं इसको क्या करूं, समझूंगा ये मेरा मेनी का कौन सा वाला टाइप है, मेरे मेनी का या आपका पॉजिटिव वाला टाइप है। तो सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, पॉजिटिव में कन्वर्ट के लिए मुझे वेरी फ्यू यूज होता है। क्या यूज होता है, करना होता है मुझे वेरी फ्यू यूज करना होता है। डिटेल में समझना है, वीडियो है, वीडियो देख सकते हो, या फिर आप बोलोगे तो हम वापस आपको लाइव सेशन में क्या सिखा देंगे। तो क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, वेरी फ्यू। अब मुझे क्या देखना है, अब ये सुपरलेटिव जहां खत्म हो रहा है उसके आगे की चीज देखिए, वेरी फ्यू डिसीजन, वेरी फ्यू डिसीजन, इतना लिख दिया मैंने। अब वेरी फ्यू डिसीजन के बाद क्या करना मुझे, आई हैव एवर मेड, आई हैव एवर मेड। अब मुझे ये पहचानना है, एवर मेड। अब मैं क्या डालूंगा, पॉजिटिव डालूंगा। तो ये एडजेक्टिव क्या है मेरा, बेस्ट है। क्या है, बेस्ट है। तो ये सुपरलेटिव है, तो पॉजिटिव क्या होता है, गुड, बेटर, बेस्ट होता है। तो ये पॉजिटिव तो यहां पे आएगा, गुड आएगा। तो मैं लिखूंगा एज गुड एज। अब क्या बचा, क्या है ये लास्ट वाला ना, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं दिस वन लिख दूंगा, ठीक है। तो यहां पे मेरा क्या ये हो गया, एज गुड एज दिस वन। तो ये मेरा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब इसको मुझे कंपैरेटिव में करना है, तो कंपैरेटिव में कैसे कन्वर्ट करूंगा, देखो अब कंपैरेटिव में मैं फ्लो के साथ जाऊंगा, ठीक है। यहां पे मैं चेंजेस नहीं करूंगा, डिटेल में नहीं सिखा रहा हूं, या आपको सिर्फ आंसर में लिख के बता रहा हूं आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको अटेंड कैसे करना है। इट इज बेटर, अब लिखूंगा, अब बेटर, बेटर के बाद क्या लिखूंगा, देन लिखूंगा। क्या लिखूंगा, देन। देखो बेस्ट सुपरलेटिव है, गुड क्या पॉजिटिव, और कंपैरेटिव क्या आएगा, बेटर है। देन मोस्ट ऑफ द अदर डिसीजन आई हैव एवर मेड। तो
आपको क्या इस तरह से लिखना होगा। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। और इसके लिए अगर डिटेल वीडियो चाहिए सबके लिए, ये सारे टॉपिक्स के लिए एक डिटेल वीडियो चाहिए, कैसे करना है, किस तरह से करना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हम डिटेल वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो आपको इतना आइडिया आ गया कि आपको क्वेश्चन किस तरह से क्या पूछे जाएंगे। अब यहां पर अगर बात करूं, अब एक और आएगा, बिगिन द सेंटेंस विथ नो सूनर। अब आपको क्या सेंटेंस स्टार्ट करना है कि नो सूनर से। क्वेश्चन हमेशा ऐसे आएगा, as soon as the thief escaped the family informed the police। तो यहां पे as soon as को हम लोग किससे रिप्लेस करें, नो सूनर से रिप्लेस करें। तो मैं क्या लिखूंगा, नो सूनर लिख दिया। अब मुझे वर्ब देखना है, क्या वर्ब क्या है, ईडी फॉर्म में। वर्ब ईडी फॉर्म में होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डिड यूज करेंगे। वर्ब अगर एस की फॉर्म होगा तो हम लोग डज यूज करेंगे। अगर वही वर्ब नॉर्मल फॉर्म में होगा तो हम लोग डू यूज करेंगे। समझ में आ गया। अब ईडी है तो मैं क्या लिखूंगा, डिड लिख दूंगा, नो सूनर डिड, फिर आगे द से लिखूंगा मैं, द thief escape। अब कॉमा आ रहा है तो कॉमा आएगा तो कॉमा किससे रिप्लेस हो जाएगा, देन से, देन दी फैमिली इन्फॉर्म द पुलिस। द पुलिस, समझा। तो इस तरह से आपका ये जो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो डिटेल इसके लिए भी एक और क्वेश्चन हम लेके आएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। फिर आता है एनालाइज द क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब क्लॉजेस आपके कैसे होंगे, आपको मेन क्लॉज होएगा और आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, ठीक है। अब मेन क्लॉज होता क्या है, मेन क्लॉज मतलब ऐसा क्लॉज, एक ऐसा सेंटेंस जो क्या करता है, एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसे देखने के बाद आपको जो मतलब है समझ में आ जाता है, वो क्या करता है, अपने आप को पूरा कर लेता है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब क्या होता है, जो किसी और सेंटेंस पे डिपेंडेंट रहता है उसकी मीनिंग समझने या फिर उसको पूरा होने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल लिखूं, व्हेन द किंग अराइव्ड द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। अब यहां पे अगर मैं बोलूं, देखो व्हेन द किंग अराइव्ड, तो किंग अराइव्ड क्या आगे कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो ये हमारा क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये हमारा क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्यों, क्योंकि ये मीनिंग को पूरा कर रहा है क्या, नहीं मीनिंग को पूरा नहीं कर रहा है। अब आगे क्या है, द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। हाँ पता चल रहा है जो हर्मिट था वो क्या कर रहा था, ग्राउंड को डिग कर रहा था, यानी खोद रहा था। कहां पे, अपने हट के सामने, अपने हट के सामने। तो मतलब ये पूरा कर रहा है। तो ये कौन सा क्लॉज होता है, ये मेन क्लॉज होता है। समझ में आ गया, ये आपका मेन क्लॉज होता है। क्लियर हो गया। जब कभी भी एक ऐसा सेंटेंस आएगा जो मीनिंग पूरा नहीं कर रहा तो उसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज करेंगे, बोलेंगे। और एक ऐसा सेंटेंस आएगा जो क्या कर रहा है, मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, तो उसको हम लोग मेन क्लॉज बोलते हैं। बस इतना समझो। मेन क्लॉज मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस जो मीनिंग कंप्लीट पूरा कर रहा है। सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस जो क्या वर्ड को क्या पूरा नहीं, सॉरी जो मीनिंग है वो पूरा नहीं कर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। बस इतनी चीज आपको क्या याद रखनी है। अगर आप चाहते हो इसमें डिटेल वीडियोस तो फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आएंगी, तो आपको आपके एग्जाम में इस तरह के क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके लैंग्वेज स्टडी के, जो आपके 10 मार्क्स के आएंगे। आप यहां पे अगर बात करूं तो आपको कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछाएगा कि चेंज द वॉइस करो, चेंज द टेंसेस, आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे। अब इसमें और भी सारी चीजें, इस तरह के क्वेश्चंस आपको और भी चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहते हो तो फटाफट से कमेंट करो। और भी चाहते हो कि आप बाकी सारे सेक्शन है उसकी भी प्रिपरेशन हम करवाए, तो फटाफट कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके फॉलो करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और जल्दी से जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए घर पे रहिए, अपना ध्यान जरूर रखिए दोस्तों।